माइकल ने अभी अभी लोहे के जाल से एक दिव्य फीनिक्स पक्षी को पकड़ लिया था। उसका इरादा था कि उसे राजा के पास ले जाकर बड़ा इनाम हासिल करे, लेकिन तभी जाल में फंसा फीनिक्स रो पड़ा। उसकी आंखों से गिरा एक आंसू सीधे माइकल के जूते को चीर गया। जमीन पर बेबस पड़ा फीनिक्स धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। यह देखकर माइकल का दिल पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे उसी वक्त जाल खोल दिया और उसे आजाद कर दिया। आजाद होते ही फीनिक्स जैसे फिर से जिंदा हो उठा। उसके पूरे शरीर से तेज आग जैसी चमक निकलने लगी। उसने प्यार से माइकल की तरफ देखा, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। माइकल मुस्कुराकर बोला, जाओ अपने घर लौट जाओ। अगले ही पल फीनिक्स ने अपने खूबसूरत पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गया। कहा जाता है कि फीनिक्स को देखना शुभ माना जाता है और वह खुशहाली की निशानी होता है। उड़ने से पहले फीनिक्स ने अपने एक चमकते हुए पंख को माइकल के लिए छोड़ दिया। उस समय उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही पंख एक दिन उसकी जान बचाएगा। इधर राजा इस बात से बेहद गुस्से में था कि फीनिक्स को महल तक क्यों नहीं लाया गया। उसने माइकल को मौत की सजा देने का आदेश दे दिया। माइकल ने कहा कि उसने सच में फीनिक्स को पकड़ा था और सबूत के तौर पर वह पंख दिखाया, लेकिन जो पंख पहले आग की तरह चमक रहा था अब बिल्कुल साधारण और फीका दिखाई दे रहा था। यह देखकर राजा और उसके मंत्री उसका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि गांव वाले भी उसे झूठा समझने लगे। लेकिन जैसे ही उसे सजा दी जाने वाली थी, अचानक वही पंख तेज आग से जल उठा। उसी पल आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। दरअसल फीनिक्स को एहसास हो गया था कि माइकल मुसीबत में है। वह तुरंत उसे बचाने के लिए लौट आया। उसके शरीर से निकलती रोशनी ने पूरे शहर को जगमगा दिया। उस दिन के बाद माइकल लोगों की नजरों में हीरो बन गया और आखिर में राजा ने भी उसकी बहादुरी का सम्मान किया।